पापा पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोगों को, भाई बहनों को, मम्मी की कमी महसूस ना हो, पर कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह कोई भी नहीं ले पाता है। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये ना सुबह के मॉर्निंग के टाइम से ही स्टार्ट हो रही है, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं ठीक हूँ, आप लोग सब कैसे हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ना कपड़े बहुत सारे हो गए इकट्ठे, तो यहाँ पर लगा रही थी मैं मशीन, क्योंकि ना बेडशीट वगैरह भी दोनों तीनों बेड की बेडशीट ना चेंज की थी, तो बेडशीट भी धुलना थी और जीन्स वगैरह थे, टी शर्ट थी और घर के भी कपड़े थे। तो ना यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पहले मशीन, तो फिर साथ साथ में काम होता जाएगा और कपड़े भी धुलते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने साड़ी धुली मेरी, क्योंकि साड़ी जो मैंने कल पहनी थी ना उसमें था वर्क, तो मशीन में धुलेगी तो उसका वर्क सारा निकल जाएगा, कांच वगैरह लगे उसमें, तो इसके कारण ना मैंने उसको धुल दी। क्योंकि नई साड़ी है तो ज़्यादा गंदी हुई नहीं थी, तो उसको ना मैंने सब कपड़े धोने के पहले उसे धुल ली। और ये जो आपको मैंने टी शर्ट वगैरह बताई ना वो सब ना मुझे हाथ से ही धोना है, इसके कारण वो मैं मशीन में नहीं धोऊंगी। और यहाँ पर चाय वगैरह पी ली थी और दूध भी गर्म हो गया था, हस्बैंड जी दूध लेकर चले गए थे। और आज मैंने बनाने के लिए ली है यहाँ पर पालक, तो मैं बनाने वाली हूँ आज सब्ज़ी में पालक, क्योंकि ना पालक अच्छी लगी मुझे, बिल्कुल हरी और ताज़ी थी पालक, तो मैंने सोचा कि ना पालक ही ले लेती हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बन रही है दाल, तो तब तक बनेगी दाल तो मैं ना जल चढ़ाकर आ जाऊँगी भोले बाबा को, पास ही में है मंदिर। तो नहा ली थी मैं और नहाकर घर की पूजा कर ली थी मैंने, और फिर उसके बाद में चढ़ा दी थी दाल बनने के लिए और चढ़ा आऊँगी मैं जल, क्योंकि ना मंदिर पास ही में, इसके कारण फटाफट से जब तक दाल होगी तब तक मैं जल चढ़ा के आ जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने पालक काट ली थी और दाल भी उबाल ली थी। तो दाल ना मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो फीके दाल चावल ही खाएगा। और यहाँ पर बन रही है मज़दूरों के लिए चाय। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा नया घर बन रहा है, तो वहाँ पर मज़दूर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बन रही है चाय। और यहाँ पर हमारे जो छोटे वाले महाशय हैं, इनका ना हाथ दर्द करने लगा है। इसका कभी हाथ दर्द करता है, कभी पैर दर्द करता है, तो इसका ना चलता ही रहता है। तो ये स्कूल जा रहा है, तो मैंने सोचा कि ना थोड़ी सी तेल की मालिश कर देती हूँ, तो हो सकता है ठीक हो जाएगा। क्योंकि कह रहा था कि मम्मी है ना, जैसे हरा मल्लम या विक्स वगैरह कुछ भी लगाओगे ना तो उसकी स्मेल आएगी, इसके कारण ना तेल से ही मालिश कर दो। तो यहाँ पर मैं उसकी कर रही थी तेल से मालिश, और फिर मालिश करते करते मुझसे कह रहा था कि ना आप वीडियो मेरी शूट मत करो। तो ना खुद देर से सोकर उठता है और फिर मेरे ऊपर चिड़चिड़ करता है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो बस ना ये ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आपके बच्चे भी परेशान करते हैं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिर यहाँ पर मैंने कर दी थी उसकी मालिश, और ये खा रहा था दाल चावल। तो दाल चावल ना गरम गरम थे, इसके कारण मैं कह रही थी मैं ठंडे करके खिला देती हूँ, तो कह रहा था नहीं आप दूर हो जाओ, मैं खुद ही खा लूँगा। दिलीप भी आ गए थे ना पैसे? हाँ ठीक है। हाँ स्कूल जा रहा है। तो भाई साहब चले गए थे स्कूल छोटे वाले। तो यहाँ पर ना ऑटो वाले भैया से पूछ रही थी कि मैं पैसे आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने ऑटो के पैसे ना ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे, तो बस वही पूछ रही थी। और यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी, मतलब बघार लगा रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च का, और इस साइड बघार लूँगी मैं दाल। तो यहाँ पर ना हींग राई जीरे का तड़का लगा दिया था। और उसके बाद आज मैंने प्याज टमाटर वगैरह नहीं डाल में सिर्फ सिंपल ही बघार रही हूँ। तो यहाँ पर लहसुन हरी मिर्च वगैरह डाल दी और यहाँ पर डाल दिए आलू। तो एक साइड बन रही है सब्ज़ी और एक साइड बन रही है दाल, क्योंकि ना आज मुझे खाना बनाने में बहुत देर हो गई है। नहाना करना तो मतलब हो गया था जल्दी, पर ना बस बैठ गई थी थोड़ी। आप लोगों को जल वगैरह चढ़ाते हुए बताई ना मैंने वीडियो, उसके पहले ना मेरे हस्बैंड जी के पास में बैठ गई थी, तो कुछ बात निकल गई थी, तो बस वही थोड़ी देर हो गई। तो इसके कारण ना आज पूरा काम ही मेरा हो गया लेट। तो यहाँ पर दाल बन गई थी और फिर एक साइड बन गई थी सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लॉन्ग वीडियो पे मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। तो ना इधर जो मशीन में कपड़े डाले थे वो भी धुल गए थे, क्योंकि बजर बज गया था मशीन का। तो ना फिर उसके बाद मैंने
यहाँ पर वो वाले कपड़े निकाल कर, जो पहले कपड़े धुल रहे थे वो वाले कपड़े निकाल कर और फिर डाल दिए बेडशीट वगैरह। तो ना यहाँ पे 2-3 कपड़े रह गए थे, तो मैंने सोचा कि 2-3 कपड़ों के लिए क्या ही मशीन घुमाऊँगी, हाथ से तो यूँ भी कपड़े धुलना ही है, तो साथ के साथ में वो वाले भी धुल लूँगी। तो फिर मैंने कपड़े उसमें नहीं डाले, इसमें डाल दी थी मैंने बेडशीट, क्योंकि ना यूँ भी मुझे देर हो गई थी आज काम करने में। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर दाल भी बन गई थी और रोटी भी बन गई थी और चावल भी बन गए थे, तो फिर यहाँ पर लगा लिया था मैंने फटाफट से आटा। यहाँ पर लगा लिया था मैंने फटाफट से आटा। तो आटा आज ना बहुत ज़्यादा लग गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बाकी हाँ फिर भी मतलब जितना रोज़ लगाती हूँ उसके हिसाब से ज़्यादा लग गया था। तो यहाँ पर मैं यूँ भी जल्दी जल्दी कर रही थी काम, क्योंकि आप लोगों को बताया मैंने क्या हो गई थी मुझे देर। तो यहाँ पर रोटी भी बन चुकी है और यहाँ पर लगा रही थी मैं रोटी में घी। तो यहाँ पर ना व्लॉग देखो, आप लोगों को भी पता है कि व्लॉग सिर्फ 10 या 15 मिनट की ही होती है, तो सारी चीज़ें कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो हम लोग आपको ना व्लॉग में नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि घर है तो बीच बीच में कुछ ना कुछ काम होते ही रहते हैं। तो जो खास जो चीज़ होती है बस वही कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं खाना वगैरह सारा कर रही थी खाली, और फिर खाना वगैरह खाली करने के बाद में फिर यहाँ पर बर्तन हो गए थे इकट्ठे, क्योंकि ना बर्तन मतलब खाना वगैरह बनाया उसके बर्तन धुले नहीं थे, तो यहाँ पर ना बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो बस वही धुल रही थी बर्तन, और किचन का कपड़ा जिसके ऊपर रोटी रखती हूँ वो वाला कपड़ा भी धुल दिया था। तो आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगती है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग मुझे अच्छे कमेंट करके बताना, और अगर बुरी लगती हो या कुछ कमी लगती हो तो आप लोग मुझे वो बताना, क्योंकि जब तक आप लोग मुझे नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे मतलब पता चलेगा कि आप लोगों तक जो मैं व्लॉग पहुंचा रही हूँ आप लोग अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छी लगती हो तो, और अगर बुरी लगती हो तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। तो फिर बर्तन वगैरह धुल गए थे, क्योंकि ना बर्तन बहुत सारे हो गए थे इकट्ठे। और फिर उसके बाद मैंने कर लिया था यहाँ पर गैस साफ़। तो जिस साइड आप लोगों को बर्तन का सीका रखा हुआ दिख रहा है ना, इस साइड ना हमारे यहाँ किचन में ढलान है, मतलब जब किचन बनवाया था उस साइड ढलान कर दी थी उन्होंने भैया ने, तो ना उस साइड हो जाता है पानी इकट्ठा। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे कपड़े से यूँ भी गैस वगैरह पोंछना थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं ना अच्छा कूचे से रगड़ कर और फिर अच्छा पानी डालकर और है ना गैस धो लेती हूँ, दोनों टाइम ही, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये जो आप अंधेरा देख रहे हैं ना, मुझे ध्यान नहीं रहा वीडियो में इतना इसकी कटिंग करने का, क्योंकि ना लाइट चली गई थी, इसके कारण अंधेरा दिख रहा था और मुझे ध्यान नहीं था कि ये वाली वीडियो में से मतलब इतना जो है वो कट करना है। तो यहाँ पर ना लाइट नहीं थी, ये जो आप लोग को वीडियो बता रही हूँ उस समय लाइट नहीं थी, तो मेरा किचन वगैरह साफ़ हो गया था और घर का काम हो गया था। और फिर मैंने निचोड़ लिए थे कपड़े। और ये जो येलो कलर की साड़ी देख रहे हैं ना आप लोग, ये ना मुझे बहुत सुंदर लगती है। ये वाली साड़ी मुझे दिलाई थी मेरी सासू माँ जी ने, तब मैंने ना पहला करवा चौथ का उपास रहा था। सॉरी, करवा चौथ नहीं, पहले ही ना हरतालिका तीज का उपास रहा था, तब मुझे दिलाई थी मेरी सासू माँ ने। और ये वाले कपड़े मैं हाथ से इसके लिए धुल रही हूँ क्योंकि अभी 29 सितंबर को मेरे हस्बैंड जी का गया है बर्थडे। तो ना ये वाले कपड़े जो आप लोग को दिखा रही हूँ मैं एक भी बार नहीं धुले हैं, तो ना इसके कारण से मैं इन्हें मशीन में नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि कोई से कपड़े का कलर वगैरह भी निकलता है, तो फिर इसके कारण से मैंने ना इन्हें नहीं धुले हैं। तो ये जो दोनों शर्ट और ये वाली टी शर्ट और जीन्स वगैरह ये सब ना मेरे हस्बैंड जी अभी उनके बर्थडे पर ही लेकर आए हैं। और अभी आप लोगों को दिखाया मैंने, उसमें टी शर्ट में लग गया था सिंदूर, तो ना मंदिर गए थे वो उनके बर्थडे वाले दिन, तो बस वहीं सिंदूर लग गया था। और बच्चों की टी शर्ट ना हमेशा ही हाथ से धुलना पड़ती है, क्योंकि ये टी शर्ट अगर मशीन में धोना तो फिर ना ये जो स्टिकर वगैरह सब निकल जाते हैं, तो फिर ना मेरा बड़ा वाला बेटा चिल्लाता है, तो इसके कारण से मैं उन लोगों की टी शर्ट वगैरह हाथ से ही धोती हूँ। तो इस कारण से ही मैंने ये सारे कपड़े ना हाथ से धोए थे। तो कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे, और फिर अब निचोड़ रही हूँ। तो मैंने ना यहाँ पर पहले खाना खा लिया था, हस्बैंड जी भी आ गए थे तो उन्होंने खा लिया था खाना, और फिर उनके खाने के बाद में मैंने भी खा लिया था खाना, फिर उसके बाद में कपड़े धोए थे। और फिर ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं, अब यहाँ से ना शाम की स्टार्ट हो गई व्लॉग। तो ये चाय बन रही है 4 बजे, 4 बजे की चाय है ये। तो कटोरी में मेरी चाय रखी है क्योंकि मुझे फटाफट से जल्दी पीनी है, और प्लेट में कर रही हूँ मैं मेरे बेटे की चाय ठंडी। और फिर यहाँ पर कुछ हो रहा है मेकअप सेकअप,
मेकअप तो क्या ही बोलेंगे, सिर्फ थोड़ी सी ऐसी लिपस्टिक और पाउडर वगैरह लगाया था। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मुझे ना 2-3 पिंपल्स है गाल में, इतनी बड़ी बड़ी हो गई पता नहीं, क्योंकि जबकि मैं कोई क्रीम भी नहीं लगाती हूँ, कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, उसके बाद भी ना कोई फेस पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, उसके बाद भी ना पिंपल्स एक गाल में ही होती है मुझे। तो ना 2-3 पिंपल्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैं हो रही थी तैयार, तो तैयार इसलिए हो रही थी कुछ, क्योंकि मुझे 2-3 ना शॉर्ट्स शूट करने थे। अगर आप लोगों को देखना हो तो मैंने ना मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल पर, जैसे कि आप लोग जिसमें आप व्लॉग देख रहे हैं उसी पर ना डाली है शॉर्ट्स, तो आप लोग प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा शॉर्ट्स अगर आप लोगों को देखना हो तो। और फिर बस शूट वगैरह करने के बाद में फिर वही हो गया था शाम का काम, तो दिया बत्ती वगैरह की। तो वीडियो शूट करने के बाद में फिर ना मैं 1 घंटा शाम को आती हूँ लाइव, तो फिर लाइव आने के बाद में फिर ये जो आप क्लिप देख रहे हैं सब उसके बाद की है। अगर आप लोगों को मेरी लाइव में जुड़ना हो तो मैं लाइव आती हूँ शाम को 5:30 बजे से 5:30 बजे से मैं लाइव आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी लाइव में ज़रूर मुझे मिलिएगा। और फिर वो जो आप गैस में देख रहे हैं कुकर में, उसमें बन रहे हैं चावल, क्योंकि ना यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, तो इसके कारण से सब्ज़ी वाले कोई भी नहीं आए थे। तो बड़ा वाले बेटे को ना कोचिंग से आते से ही लगती है भूख, तो दाल रखी हुई थी, तो हस्बैंड जी ने बोला कि मैं दाल से मुझे बना देना के पराठे, मैं खा लूँगा। और वो ना दूध से भी पराठे खा लेते हैं नमक के, तो इसके कारण, और वो खा लेगा दाल से चावल। तो इस साइड बन रहे हैं, कुकर में बन रहे हैं चावल और नमक के पराठे। और ये जो आप लोगों ने देखा कि मैंने गुड़ गलाया, तो ये ना मीठे वाले भजी बनाऊंगी मैं। हम इसे गुलगुले बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड जी के लिए लगा रही थी प्लेट खाने की, क्योंकि उन्हें लगी थी भूख, तो उन्हें फिर खाना वगैरह दिया। फिर उसके बाद में मैंने बनाए थे यहाँ पर गुलगुले। तो यहाँ पर ना ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, क्योंकि हस्बैंड जी भी कह रहे थे कि मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, और बड़ा वाला बेटा तो खाता ही नहीं है, और सिर्फ मैं और मेरा छोटा वाला बेटा ही खाएंगे। तो किचन आप लोग देख लीजिए, फिर वापस हो गया है गंदा, फिर हो गए बर्तन धुलने के इकट्ठे। और यहाँ पर ना एक बार के गुलगुले बना लिए थे मैंने, और ये सबसे पहले लगा दूँगी भगवान जी को भोग। तो ना मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सुबह ही भोग लगाना चाहिए या कुछ भी। जब हम सुबह शाम दोपहर कभी भी खा सकते हैं, तो भगवान को भोग क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि रोटी बनाओ तो मतलब गैस जूठा, किचन जूठा होता है। तो ना मैंने बनाए थे पराठे, तो फिर मैंने लगा दिया था भगवान जी को भोग, क्योंकि किचन तो जूठा हुआ नहीं था। और छोटे वाले बेटे को देखा आपने, वो खा रहा है गुलगुले, और ये है मेरा बड़ा वाला बेटा, तो इसको ना ब्लॉग में आने में बहुत शर्म आती है। और फिर यहाँ पर हो गया था मेरा शाम का काम। शाम का मतलब पूरा काम हो गया था मेरा रात में। तो अभी आप लोग देख रहे हैं 9:30 बज रही है, अभी मेरा पूरा हो गया है सारा काम। अब मुझे सिर्फ करनी है वीडियो शूट, सॉरी वीडियो शूट नहीं, एडिट। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ साड़ी, तो मैं अपने पापा से मिलने के लिए गई थी दशहरे पर, तो उन्होंने मुझे दी थी साड़ी, रेड कलर की साड़ी ये। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो इसमें ना पूरा सुहाग का सामान रखा हुआ है, तो इसमें से मैंने निकाला नहीं, अभी मैंने भी इसे पूरी नहीं खोली है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मैं दशहरे पर मिलने के लिए गई थी पापा से थोड़ी देर के लिए, तो पापा ने बोला कि ये वाली साड़ी, फिर पापा ने मुझे दी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोगों को ब्लॉग कैसी लगी ये भी मुझे बताना। तो पापा ना पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मम्मी की कमी महसूस ना हो। तो पापा की जगह भी वैसे कोई नहीं ले सकता है, मम्मी भी अपनी जगह पर होती हैं, बाकी ना हमारे पापा पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मम्मी की कमी महसूस ना हो। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल। तो व्लॉग को ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा।